हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी चल रही थी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और इसमें हमने अपने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए थे और हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है ये। तो इसमें हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को पढ़ने वाले हैं हम। तो बैक्टीरिया को पढ़ने से पहले जो हमने मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो आप प्रोकैरियोट्स को देख के आना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स का एक एग्जाम्पल है। तो बैक्टीरिया फॉर्म ए लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया क्या है, फॉर्म करता है एक बड़ा ग्रुप हमारी यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स का। तो प्रोकैरियोट्स क्या है, एक मतलब यूनिसेल्यूलर है जिसमें क्या एक ही सेल होती है और उसमें हमारा न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता और उसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनल्स। तो जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसमें हमारे न्यूक्लियस मतलब पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता है और जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया या फिर लाइजोसोम हो गया, ये सारे ऑर्गेनल्स हमारे इसमें एब्सेंट रहते हैं। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू इट लुक लाइक ए स्मॉल कैप्सूल। देखो जो हमारा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या एक बहुत ही छोटा सा मतलब ऑर्गेनिज्म है जो कि हम अपनी नेक्ड आइज से देख नहीं पाते उसको, मतलब हम अपनी खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते। तो हम जब उसको मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक से उसको देखते हैं तो उसका जो लुक मतलब उसका जो एक तरीके से दिखता है वो हमारे स्मॉल कैप्सूल की तरह दिखता है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम सबसे पहले। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। जो हमारा मतलब बैक्टीरिया है वो इस तरीके का होता है, मतलब एक स्मॉल कैप्सूल की तरह दिखता है ये। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के हमारे चारों तरफ एक मतलब कैप्सूल रहता है जिसको हम बोलते हैं अपना कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर हमारी सेल वॉल रहती है। सेल वॉल के अंदर क्या है, जब हमारा मतलब साइटोप्लाज्म है या फिर राइबोसोम्स या फिर न्यूक्लियोटाइड, जो इन चीज़ों को बांध के रखता है वो हमारी रहती है हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो और हमारे इसके अंदर हमारा देखो जो डीएनए आरएनए और प्रोटीन वगैरह जो इसमें मतलब एक तरीके से बंधे रहते हैं वो हमारे न्यूक्लियोड से बंधे रहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोड बोलते हैं। और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक मीसोसोम भी बंधा हुआ रहता है। और इसमें हमारी एक मतलब पूंछ टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम फ्लैजुनम बोलते हैं। और इसके अंदर हमारा राइबोसोम्स रहता है और ये हमारा रहता है हमारा ग्रेन्युलर इंक्लूजन, इसको हम इंक्लूजन बॉडी भी बोलते हैं और ग्रेन्युलर इंक्लूजन भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, देखो ये जो सारी मतलब पिलीज हैं, ये जो मतलब पिलीज हैं एक तरीके से पायली है, ये पायली बोल दो इसको, पायली। तो ये क्या है, एक 8 से 10 ही इसकी संख्या रहती है, लेकिन मैंने इनको मतलब ऐसे ही बना दिया था। तो इनको आप काट देना, मतलब 8 से 10 ही ऊपर की साइड में ले लेना या नीचे की साइड में ले लेना। और इसमें हमारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि हमारा सेल्स के अंदर भरा हुआ रहता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, मतलब एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इसकी। इसमें क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें देखनी है। और ये क्वेश्चन 7 नंबर में 10 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो देखो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर में मतलब जो हमारे जितने भी हमारे ये कैप्सूल, सेल वॉल या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जितने भी हमने इसमें देखा है, इन सभी को इनमें हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये इसके सारे पार्ट्स हैं बैक्टीरिया के। तो देखो इसके पार्ट्स देख लेते हैं हम बैक्टीरिया के अपने। तो जो हमारे बैक्टीरिया के पार्ट्स रहते हैं वो कितने पार्ट्स रहते हैं, देखो जो बैक्टीरिया के पार्ट्स हैं, नंबर 1 पर रहता है हमारा कैप्सूल, दूसरा रहता है हमारा सेल वॉल, नंबर 3 पर रहता है हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और नंबर 4 पर आता है हमारा फ्लैजुनम, नंबर 5 पर आता है हमारा साइटोप्लाज्म, और नंबर 6 पर आता है हमारा न्यूक्लियोइड, और नंबर 7 पर आता है हमारा इंक्लूजन बॉडी, नंबर 8 पर आता है हमारा मीसोसोम्स, नंबर 9 पर आता है हमारा राइबोसोम्स, और नंबर 10 पर आता है हमारा पीली। तो इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जो हमारी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर थी उसके जो पार्ट्स हैं उसके 10 पार्ट्स होते हैं ये, और इन 10 पार्ट्स को हमको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करते हैं हम सबसे पहले कैप्सूल को, क्योंकि कैप्सूल हमारा सबसे ऊपर का पार्ट था। तो कैप्सूल से शुरू करते हैं हम। देखो कैप्सूल क्या है, मतलब आप लोगों को स्ट्रक्चर में ही पता चल गया होगा कैप्सूल क्या है। तो देखो जैसे कि हमारा कैप्सूल कौन सा वाला पार्ट है, जो भी मतलब लाइनिंग वाला पार्ट चमक रहा है, ये हमारा सबसे बाहर का जो पार्ट है ये हमारा कैप्सूल है। तो इसको डिफाइन करते हैं हम सबसे पहले। देखो इट इज़ द आउटर मोस्ट थिक एंड स्पलरी स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, सबसे बाहर की मोटी और फिसलाऊ स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये एक तरीके से फिसलाऊ स्ट्रक्चर है, चिकनी। और इट इज़ रिगिड एंड फ्लेक्सिबल, और ये है कठोर और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीली, और ये कठोर और लचीली होती है। इट प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट टेम्परेरी ड्राइंग बाई प्रिजर्विंग वाटर मोलिक्यूल।
तो इस पॉइंट का क्या मतलब, देखो ये क्या करती है, ये मतलब ये हमारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक तरीके से हमारे प्रिजर्विंग करके हमारी जो सेल्स है उसको अस्थायी रूप से सूखने में यानी कि ड्राइंग करने में प्रोटेक्ट करती है। इट ब्लॉक द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेग, और ये बैक्टीरियोफेग के अटैचमेंट को रोकता है। तो कैप्सूल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा सेल बॉल। तो सेल बॉल को देख लेते हैं। इट इज़ ए रिगिड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है कि मतलब कठोर स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ रहती है। जैसे कि देखो हमारी क्या है, सेल बॉल क्या है, ये वाली है हमारी लाइनिंग। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ रहती है और ये एक कठोर स्ट्रक्चर है और इट गिव द शेप ऑफ द सेल। और जो हमारी मतलब सेल बॉल है ये हमारी सेल्स को क्या करती है, शेप देती है। उसको मतलब ओवल भी बना सकती है, किस तरीके का भी शेप देती है हमारी सेल को। इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम एक्सपेंडिंग एंड ब्रूस्टिंग। तो इसका क्या मतलब है, देखो ये क्या करती है, मतलब सेल को हमारी फैलने और सिकुड़ने से रोकती है। मतलब जो हमारी एक्सपेंडिंग ये ब्रूस्टिंग है ये फैलने और सिकुड़ने से प्रिवेंट करती है हमारी सेल बॉल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल बॉल बैक्टीरिया कैन बी डिफ्रेंशिएट इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। यानी कि सेल बॉल के आधार पर जो हमारा बैक्टीरिया है उसको हम दो तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम निगेटिव में। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका होगा सेल वॉल भी। और अब हम अपना तीसरा पार्ट देख लेते हैं इसका, जो हमारा है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, देखो थिन लेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स और बैक्टीरिया। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन हमारी थिन लेयर है जो कि हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स से बैक्टीरिया के ऊपर रहती है, मेड अप विद फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनी हुई होती है। इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये जो मतलब काम करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। यानी कि अगर हमें कुछ भी चीज़ अंदर लेनी है तो वो मतलब सेल्स के थ्रू ही अंदर बाहर जाती है, तो ये उसकी तरह काम करती है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा फ्लैजुनम। इट इज़ 15 to 20 नैनोमीटर लॉन्ग, थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड 2 to 5 नैनोमीटर डायमीटर। तो जो हमारा फ्लैजुनम रहता है वो हमारा 15 से 20 नैनोमीटर लॉन्ग रहता है और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारी हेयर मतलब बाल की तरह रहती है एंड और यह 2 से 5 नैनोमीटर डायमीटर में रहता है। इट वर्क लाइक एज एंटीना विच गिव्स सिग्नल टू बैक्टीरिया फॉर फूड डेंजर लोकोमोशन ईटीसी एंड मेड अप ऑफ फ्लैजिनन प्रोटीन। तो ये जो हमारा फ्लैजिनम है वो मतलब वर्क करता है हमारे एंटीना की तरह, जो क्या मतलब हमारे बैक्टीरिया को सिग्नल देता है हमारे फूड डेंजर और लोकोमोशन के लिए। एंड जो यह मिलकर बना होता है हमारे, ये मेडअप होता है हमारे फ्लैजिनिन प्रोटीन के द्वारा। ठीक, और अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, लेस डेवलप न्यूक्लियस सो इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जो कि मतलब साइटोप्लाज्म क्या है, इसमें मतलब हमारे बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, इसलिए उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड कंटेन, जो हमारा न्यूक्लियोइड था, जो मतलब हमारा न्यूक्लियोइड था ये वाला, ये किस तरीके से, ये मतलब एक तरीके से न्यूक्लियस ही तो है ये, लेकिन पूरा डेवलप नहीं है। तो ये जो मतलब कंटेन रहता है हमारा 60% डीएनए, 30% आरएनए और 10% प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, और अब आ जाती है हमारी इंक्लूजन बॉडी। इट स्टोर्ड फूड और फूड ऑफ बैक्टीरिया इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो ये हमारी इंक्लूजन बॉडी है वो स्टोर करती है फूड को या फिर बैक्टीरिया का फूड को, किस फॉर्म में स्टोरेज करती है, हमारी इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में स्टोर करती है। ठीक, इसी तरीके से हमारा मीसोसोम। इट इज़ स्लाइटली प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये क्या है, स्लाइटली प्रेजेंट रहता है हमारा सेल के इनसाइड में। इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और जो हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की तरह काम करती है। इट हेल्प इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और जो हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, मदद करती है। और अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो हमारा राइबोसोम्स क्या है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है हमारे बैक्टीरिया में। इन बैक्टीरिया 70 टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट, और बैक्टीरिया के अंदर क्या है, हमारे 70 टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, और हमारा अब लास्ट पार्ट रहता है हमारा, तो हमारा लास्ट पार्ट रहता है हमारा पाइली। ये क्या है, इट इज़ स्मॉल थिन 8 to 10 हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक मतलब छोटी सी थिन मतलब इनके बारीक 8 से 10 मतलब हमारी जो मतलब कहाँ गई हमारी स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, मतलब हमारी पाइली ये मतलब थिन और 8 से 10 मतलब 8 से 10 ही मैंने शुरू में भी बोला था, 8 से 10 रहती है। और ये मतलब हेयर की तरह ही होती है, हमारे बालों की तरह स्ट्रक्चर होती है।
इट हेल्प इन अटैचमेंट टू बैक्टीरिया विद आउटर बैक्टीरिया। और जो हमारे पाइली है वो हेल्प करती है मतलब बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हमारे जो आउटर बैक्टीरिया के साथ। आल्सो हेल्पफुल इन ट्रांसफ़र इन जेनेटिक मटेरियल, और ये सदैव मतलब हेल्प करती है हमारी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में। तो ये मतलब इसके पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये समझ में आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।